गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी द्वितीय वर्ष के इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक का टॉपिक पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है दोलित्र का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एन ओसिलेटर। देखिएगा, दोलित्र का सिद्धांत। तो बात करें सबसे पहले दोलित्र क्या है। तो दोलित्र सक्रिय वैद्युत परिपथ है जो कि आवर्ती वोल्टता या धारा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। स्रव आवर्ती दोलित्र यानी कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर लगभग 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक के संकेत उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। वह रेडियो आवर्ती दोलित्र यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर किलो हर्ट्ज से मेगा हर्ट्ज तक के आवर्ती के संकेतों को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। दोलित्र रेडियो व टीवी संचार व्यवस्था के लिए क्या है, आवश्यक अवयव है। ओके, दोलित्र यानी कि ओसिलेटर स्वतः उत्तेजित सक्रिय परिपथ है, यानी कि ओसिलेटर क्या है, सेल्फ एक्साइटेड एक्टिव सर्किट है, क्योंकि इनके निवेशी परिपथ में कोई भी बाह्य संकेत आरोपित नहीं किया जाता है। सिद्धांत है, इनमें क्या होता है, दिष्ट धारा ऊर्जा का प्रत्यावर्ती धारा ऊर्जा के रूप में क्या होता है, रूपांतरण होता है। ओके, आप देख सकते हो डायग्राम के अनुसार यहाँ लिखा हुआ है। एक तो डायग्राम ये है, एक डायग्राम ये है। इसे इसने ए लिखा है, इसे बी लिखा है, यानी कि ये पूरा है जो क्या है, टैंक परिपथ है, यानी टैंक सर्किट है। ए वाला जो आइडियल की बात की आदर्श टैंक परिपथ है, और बी क्या है, प्रायोगिक टैंक परिपथ है। दोनों को आप देखो तो इस परिपथ में हमारे एल और सी दोनों समांतर क्रम में लगा हुआ है और एक परिपथ बना रहे हैं, और इसको इसने कहा है आदर्श टैंक परिपथ का है। जबकि इस डायग्राम में देखो तो एल के श्रेणी क्रम में आर लगा हुआ है और ये इसके समांतर क्रम में सी लगा हुआ है, और इस प्रकार जो हमारा जो परिपथ बन रहा है वो बन रहा है प्रायोगिक टैंक परिपथ बन रहा है। जी हाँ, देखेगा कि ऐसे परिपथ जिनके समांतर क्रम में संयोजित एक प्रेरक एल व एक संधारित्र सी एक सरल दोलनीय परिपथ की रचना करते हैं, तो इसे टैंक परिपथ कहते हैं, जो चित्र अनुसार हमने देखा है। तो इसमें होता क्या है, यदि संधारित्र को किसी दिष्ट विद्युत स्रोत से आवेशित कर दिया जाए, यदि संधारित्र सी को किसी दिष्ट विद्युत स्रोत से आवेशित कर दिया जाए, तो उसमें वैद्युत ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संग्रहित हो जाती है, और आवेशित संधारित्र सी का प्रेरक एल के द्वारा निरावेशन होता है, जिससे प्रेरक में प्रवाहित धारा में समय के साथ वृद्धि होती है। इस प्रकार संधारित्र में संग्रहित वैद्युत ऊर्जा प्रेरक में उत्पन्न चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ओके, ध्यान दीजिएगा, कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन से उसमें फैराडे व लेंज के नियम अनुसार विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, और इस विद्युत वाहक बल के द्वारा संधारित्र विपरीत दिशा में आवेशित होता है। आवेशित संधारित्र का पुनः प्रेरक कुंडली के द्वारा निरावेशन होता है, वह प्रेरित विद्युत वाहक बल के संधारित्र का आवेशन होता है। इस प्रकार यदि ऊर्जा ह्रास न हो तो यह दोलनीय प्रक्रम निरंतर चलता रहता है। परंतु प्रायोगिक परिपथ में उपस्थित प्रतिरोध R, जो कि L के श्रेणी क्रम में निहित है, उसके कारण ऊष्मा ऊर्जा व उच्च आवृत्तियों पर विकिरण के द्वारा ऊर्जा हानि के दोलनों का आयाम समय के साथ घटता जाता है, अर्थात दोलन अवमंदित होते हैं। जी हाँ, ये आप चित्र देख पा रहे हो। इसमें जो ग्राफ है धारा और समय t का, जब आप इनको देखोगे तो ये आयाम सभी समान है, जबकि इस परिपथ में देखेंगे धारा और समय t का ग्राफ, तो इसमें जो आयाम है उस समय के साथ कम हो रहे हैं। इसे कहा है इन्होंने अवमंदित दोलन, इनको कहा है। जी हाँ, आगे बात करते हैं। यदि जिस दर से परिपथ में ऊर्जा की हानि हो रही है उसी दर से ऊर्जा प्रदान की जाए तो दोलन पोषित रहेंगे, यानी कि मेंटेन रहेंगे, वह दोलन का आयाम क्या होगा, नियत बना रहेगा। ओके, सामान्यतया दोलित्र के परिपथ में एक प्रवर्धक होता है, यानी कि दोलित्र के परिपथ में एक एम्पलीफायर होता है, जिसके निवेश अथवा निर्गम परिपथ में या दोनों परिपथों में दोलनीय परिपथ यानी टैंक परिपथ प्रयुक्त किया जाता है। टैंक परिपथ मतलब एलसी सर्किट।
समांतर क्रम में है वाला। तो परिपथ में किसी भी वैद्युत प्रतिक्षेप यानी कि इलेक्ट्रिकल जर्क, जैसे विद्युत प्रेरक के स्विच को ऑन स्थिति में लाना से टैंक परिपथ में अत्यल्प आयाम के विद्युत दोलन प्रारंभ हो जाते हैं और प्रवर्धक इन दोलनों का प्रवर्धन करता है, एम्पलीफाई करता है। ओके, यदि निर्गत वोल्टता के कुछ अंश का धनात्मक पुनर्निवेश किया जाए, यदि निर्गत वोल्टता के कुछ अंश का धनात्मक पुनर्निवेश किया जाए तो दोलनों का आयाम बढ़ता है और एक स्थिति में पुनर्निवेश के द्वारा प्रदान की गई शक्ति दोलनी परिपथ में शक्ति हानि के बराबर हो जाती है और इस स्थिति में दोलन का आयाम नियत हो जाता है। ऐसे दोलित्र को पुनर्निवेशी दोलित्र यानी कि फीडबैक ओसिलेटर कहते हैं। इस प्रकार पुनर्निवेशी दोलित्र एक धनात्मक पुनर्निवेशी प्रवर्धक होता है, यानी कि फीडबैक ओसिलेटर है जो एक क्या हो गया, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर होता है और जिसकी परिणामी वोल्टता लब्धि अनंत होती है, यानी कि इनफाइनाइट होती है। ओके, यदि दोलनी परिपथ में शक्ति ह्रास के स्रोत व प्रतिरोध को प्रभावित करने के लिए ऐसी युक्ति प्रयुक्त की जाए जिसके कारण धारा घटने पर वोल्टता बढ़े, अर्थात गत्यात्मक प्रतिरोध यानी डायनेमिक रेजिस्टेंस ऋणात्मक हो तो भी नियत आयाम के दोलन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ऋणात्मक प्रतिरोध युक्ति प्रयुक्त करने वाले दोलित्र ऋणात्मक प्रतिरोध दोलित्र कहलाते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इन्होंने बात की है कि जब हमें दोलनी परिपथ में शक्ति ह्रास के स्रोत व प्रतिरोध को प्रभावहीन करने के लिए ऐसी युक्ति प्रयुक्त की जाए जिसके कारण धारा घटने पर वोल्टता बढ़े, जिसके कारण क्या हो, धारा घटने पर वोल्टता बढ़े, अर्थात जिसका गत्यात्मक प्रतिरोध यानी कि डायनेमिक रेजिस्टेंस ऋणात्मक हो तो भी हमें क्या होगा, नियत आयाम के दोलन प्राप्त किए जा सकते हैं। और जो ऋणात्मक प्रतिरोध युक्ति प्रयुक्त करने वाले दोलित्र ऋणात्मक प्रतिरोध दोलित्र कहलाते हैं, यानी कि नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर कहलाते हैं। ओके, तो दोलित्र से प्राप्त तरंग प्रारूप ज्यावक्रिय, दोलित्र से प्राप्त तरंग प्रारूप क्या हो सकते हैं, ज्यावक्रिय यानी कि साइनसोइडल अथवा तो ज्यावक्रेतर यानी नॉन साइनसोइडल हो सकता है। तो तरंग प्रारूप के आधार पर दोलित्र ज्यावक्रिय दोलित्र यानी साइनसोइडल ऑसिलेटर या ज्यावक्रेतर यानी विश्रांति दोलित्र यानी नॉन साइनसोइडल और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर कहलाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने तरंग प्रारूप के आधार पर दोलित्र को दो भागों में बांट दिया। एक तो है ज्यावक्रिय जिसमें साइन वेव की तरह आता हो, साइनसोइडल भी कहते हैं इसे। दूसरा है ज्यावक्रेतर यानी कि जो साइन वेव की तरह नहीं हो, उसे नॉन साइनसोइडल यानी कि रिलैक्सेशन ऑसिलेटर भी कहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने ऑसिलेटर का सिद्धांत यानी दोलित्र का सिद्धांत की बात की, उसमें ऑसिलेटर की बारे में परिभाषा, ऑसिलेटर के श्रव्य दोलित्र की फ्रीक्वेंसी की रेंज 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक और रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की रेंज किलो हर्ट्ज से मेगा हर्ट्ज तक के बारे में बात की। हमने इसको देखा कि ऑसिलेटर सेल्फ एक्साइटेड एक्टिव ऑसिलेटर है क्योंकि इसमें निवेशी परिपथ में कोई बाह्य संकेत अर्पित नहीं किया जाता। हमने देखा कि जो ऑसिलेटर है इसमें दिष्ट धारा ऊर्जा का प्रत्यक्ष धारा में रूपांतरण होता है। हमने टैंक परिपथ की बात की, हमने आदर्श टैंक परिपथ की बात की, हमने प्रायोगिक टैंक परिपथ की बात की, हमने ग्राफ के माध्यम से समझा, अवमंदित दोलन को समझा, हमने इसके प्रिंसिपल को समझा कि किस प्रकार सी की चार्जिंग होती है और सी से चार्जिंग से एल उसको एल सी का डिस्चार्जिंग एल के द्वारा होती है, यानी कि एल और जो सी की जो ऊर्जा है संधारित्र के दौरान जो संग्रहित ऊर्जा है वैद्युत ऊर्जा है वो प्रेरक में उत्पन्न चुंबकीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है और उससे कुंडली में संबंध चुंबकीय पल्स में परिवर्तन हो जाता है। लेंज और फैराडे के नियमानुसार उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उस विद्युत वाहक बल के द्वारा संधारित्र की विपरीत दिशा में चार्जिंग होता है, आवेशित होती है और आवेशित संधारित्र का पुनः कुंडली के द्वारा निरावेशन होना होता है। और इस प्रकार क्या होता है, ये प्रक्रम चलता रहता है और हमें ये इसका सिद्धांत दोलित्र सिद्धांत इस प्रकार होता है। हमें देखा कि भाई इसमें
एक प्रवर्धक भी लगाया जाता है दोलित्र के रूप में, और वो उसका काम यही होता है कि मतलब ये क्या करता है, इसके माध्यम से जो दोलनों का जो बात करें प्रवर्धन के लिए यूज किया जाता है इनका। और हमने देखा कि इसमें जो इनका नियत आयाम प्राप्त करने के लिए जो युक्ति है, यानी कि यदि दोलनीय परिपथ में शक्ति ह्रास के स्रोत प्रतिरोध के प्रभावहीन करने के लिए जो युक्ति प्रयुक्त की जाए, ऐसी युक्ति प्रयुक्त की जाए जिसके कारण क्या हो, धारा घटने पर वोल्टता बढ़े, तो उसका यानी कि गत्या तो प्रतिरोध उसका ऋणात्मक हो जाए, तो क्या होंगे, हमें नियत आयाम के दोलन प्राप्त हो जाएंगे। और ऐसे जो ऋणात्मक प्रतिरोध युक्ति प्रयुक्त करने वाले दोलित्र क्या कहेंगे, ऋणात्मक प्रतिरोध दोलित्र कहलाते हैं। और हमने इसमें देखा कि भाई तरंग प्रवण के आधार पर दोलित्र दो प्रकार के हैं, ज्यावक्रीय और ज्यावक्रेतर, यानी साइनसोइडल और नॉन साइनसोइडल। इस प्रकार हम आगे के वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।